साथ हैं और कुछ लोग गाय के मांस से ही सही होने वाली आय के साथ हैं। हमारा कहना है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो आप गाय के साथ रह लीजिए या गाय के मांस से होने वाली आय के साथ रह लीजिए। दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों बिल्कुल विरुद्ध है। दोनों को घालमेल नहीं किया जा सकता, मिलाया नहीं जा सकता। तो ये हमारी यात्रा इसी क्रम में हो रही है। यहाँ से आगे हम जाएंगे। हाँ जी, बोलें। महाराज जी, यात्रा पर निकले हैं आप, किस तरह की यात्रा? इस समय हम लोग वाराणसी से चलकर लखनऊ माने गोमुख से निकलने वाली गंगा जी के किनारे से चलकर गोमती के किनारे किनारे लखनऊ जा रहे हैं। उद्देश्य गौ माता की रक्षा है। गौमुख न होता तो गंगा न होती, और गाय न होती तो गाय वाली गोमती न होती। ये गौ माता का ही सब चमत्कार है। और ये जो आश्रम है जमदग्नि ऋषि का, ये भी गौ माता की सेवा से ही संबद्ध आश्रम है। पुराणों में उल्लेख है कि जमदग्नि ऋषि गौ माता की सेवा गोमती नदी के किनारे रह कर के करते थे। कार्तवीर्य नाम का जो राजा था, जो सहस्रबाहु कहा जाता था, वो एक बार जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया। बहुत सारी समृद्धि उसने देखी। उसने सोचा कि ये समृद्धि तो राजाओं के यहाँ होती है, ये ऋषियों के यहाँ कहाँ से आ गई। आश्चर्य हुआ, पता लगाया तो पता चला कि गौ सेवा का ये परिणाम है। अच्छा, इन गायों से ये इन समृद्धि इनको हुई है, इन गायों को हाँक के ले चलो हमारे राज्य में। अपने सिपाहियों को आदेश कर दिया। सिपाही गायों को हाँक करके ज़बरदस्ती लेकर के जाने लगे। जमदग्नि ऋषि को पता चला, उन्होंने कहा ये हमारी माताएं हैं, हम इनकी सेवा करते हैं, इनके आशीर्वाद से हमारे पास समृद्धि है। लेकिन राजा एक नहीं सुनना चाहता था, उसको अपने राज्य का अहंकार था। परिणाम स्वरूप उसने माना नहीं, गायों को हाँक के लेके ज़बरदस्ती चला गया। जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम जी को जब ये पता चला, गायों को रमाने की आवाज़ जब उनके कानों तक गई, तो उन्होंने अपने हाथ में परशु उठाया और ललकार लगाई, कार्तवीर्य तू गायों के साथ अन्याय कर रहा है, गायों के साथ हो रहा अन्याय मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो युद्ध हुआ और युद्ध में 17 अक्षौहिणी सेना, लगभग 35 लाख सेना होती है 17 अक्षौहिणी में, वो 17 अक्षौहिणी सेना परशुराम जी के सामने आई। सारी सेना का संहार कर दिया, लेकिन गौओं की रक्षा की। तो ये जो आश्रम है, ये बहुत ही पवित्र आश्रम है, गौ माता की सेवा से जुड़ा हुआ आश्रम है। 35 लाख गायों के ऊपर अत्याचार करने वाले सैनिकों का संहार करके भी गौ रक्षा करने का आदर्श इस जमदग्नि आश्रम का आदर्श है। ये उसका इतिहास है। इसीलिए जब आज का राजा गायों का दुश्मन बना हुआ है, आज का राजा जब गायों को संपत्ति और पशु समझता है, उनको माँ का दर्जा देने को तैयार नहीं है, तब हम लोगों ने सोचा कि उसको ललकार लगानी चाहिए, जैसे हमारे भगवान परशुराम ने लगाई थी। ललकार लगाने के लिए जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि जमदग्नि आश्रम से वो बल भी लेकर के जाएं, और इसी के लिए हम यहाँ पर आए, दर्शन किया, पूजन किया। इस समय के यहाँ के महंत हमारे राजन दास जी यहाँ पर हमको दर्शन कराए, और खूब यहाँ से प्रेरणा लेकर के, आशीर्वाद लेकर के हम आगे के लिए जा रहे हैं। इस अवसर पर जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको गौ माता का खूब आशीर्वाद भी हम कह रहे हैं। हर हर महादेव। हम चाहेंगे धर्म की, सुनो भैया, हम चाहेंगे कि अब 11 मार्च को लखनऊ में हम धर्म युद्ध घोषित करने जा रहे हैं गौ माता की रक्षा के लिए। युद्ध में क्या होता है आप लोग जान लीजिए। युद्ध होने के पहले बीच में एक लाइन खींचती है कि कौन इधर है कौन उधर है। तो जो लोग गाय के साथ हैं उनको घोषणा करनी पड़ेगी कि मैं गाय के साथ हूँ, और जो गाय के विरोध में हैं उनको भी घोषणा करनी